आप सब लोगों को मेरा राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे। आज हम लोग लाए हैं हमारी सीरीज़ इंडिया के 100 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया का तीसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जो कि आपके आंखों के सामने रहता है। हमेशा हम हर जगह उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम ही लोग हैं जो उस बिज़नेस का, उस एक्टिविटी का पोटेंशियल पहचानते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है जिसको हम बोलते हैं कि कमाने वाला तो कोयले और राख से भी कमा लेता है, और यही बात इस बिज़नेस पे भी लागू होती है। आप लोग डेली अपने घर में, जब से ये ई कॉमर्स बूम या इंटरनेट बूम आया है उससे पहले भी, आप जितना अपने घर में कंजम्पशन करते हैं, क्या आपको पता है उस कंजम्पशन का डेली, मंथली, ईयरली कुछ परसेंटेज, एक उसका परसेंटेज आप हमेशा फेंकते हैं, यूज़ करके या अनपैक करके या ख़राब करके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिज़नेस की जिसमें बस और बस अलग टाइप का स्क्रैप और वेस्ट इन्वॉल्व है। इंडिया में स्क्रैप बिजनेस सबसे बड़े बिजनेसेस में गिना जाता है रिसाइकलिंग के और यूटिलिटी के। रिसाइकलिंग मतलब जिससे दोबारा वैल्यू जनरेट की जा सके, जिस प्रोडक्ट से उसको दोबारा प्रोसेस करके। और यूटिलिटी, आज अगर 80% प्लास्टिक इंडिया में रिसाइकिल होता है तो उस 80% से वापस 50 से 55% प्लास्टिक दोबारा बनता है, जिसकी यूटिलिटी दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं या इंडिया में होती है। स्क्रैप बिजनेस जो कि हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे है, ये इस पॉइंट पे 3rd नंबर पे हमारे लिए क्यों आता है, उसका 2 मेजर रीज़न है। पहला, हम लोग अपनी लिस्ट में ऐसे ही बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेट रेवोल्यूशन, ई कॉमर्स रेवोल्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन के झमेलों से परे आगे 20 साल एक फ्यूचर देख सकते हैं। और दूसरा, जिन बिजनेसेस को शुरू करने के लिए 1 लाख से भी कम की लागत की ज़रूरत है और कोई पर्टिकुलर स्किल सेट एज सच आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स या मशीनरी में नहीं चाहिए उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। आज आप अगर अपने घर में भी देखें, आपके घर में कितने टाइप का स्क्रैप हो सकता है आपके हिसाब से। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, नया लेते हैं, पुराना बेच देते हैं तो अच्छी बात है। नहीं बेचते, ख़राब हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो वो एक स्क्रैप होता है। आपके घर में बिजली का काम हुआ, वायर्स है, तारे हैं, बल्ब के होल्डर है, लाइट का कुछ होल्डर है, या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो कि आप यूज़ नहीं कर पाते या ख़राब हो गया है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल स्क्रैप की, जैसे कि आपके घर सिरिंज आई, आपके घर बैंडेजेस आई, आपके घर कुछ भी ऐसा ग्लूकोज बॉटल्स आई जिसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व है या मेडिकल वेस्ट है, उसको हम बात करते हैं मेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में। फिर आता है, आपने देखा होगा हर चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बड़े बड़े बैटरीज यूज़ होती है, लेड एसिड बैटरी जो हम बोलते हैं पानी की। अभी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो लिथियम भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर आप बात करें कार्स की, अगर आप बात करते हैं सोलर सिस्टम की, अगर आप बात करते हैं इन्वर्टर्स की, और आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा जो हम बोलते हैं, टोटो बैटरी रिक्शा जो बोलते हैं हम, या आप बात करते हैं किसी भी टाइप के ऐसे बड़े इंस्टॉलेशन की जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे बैटरीज यूज़ होती है। तो जो बैटरी के स्क्रैप का काम करते हैं, बैटरी, पुरानी बैटरी लेते हैं, उनको प्रोसेस करके या सेग्रीगेट करके आगे बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, उनको बैटरी के स्क्रैप का बिजनेस कहते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का स्क्रैप बहुत बड़ा स्क्रैप होता है। कंस्ट्रक्शन में आपका जो भी यूज़ होता है, जैसे बालू है, जैसे रेत है, जैसे आपका सैंडस्टोन है, जैसे आपका पत्थर है, जो वेस्ट होता है, उससे रिलेटेड वेस्ट होता है, चूरा है या मलबा है, उसको हम कंस्ट्रक्शन वेस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है मेनली व्हीकल स्क्रैपिंग टाइप का वेस्ट। बहुत से आपने गैरेजेस देखे होंगे जहाँ पुरानी या 15 साल पुरानी या बेसिकली पूरी एक्सीडेंटल व्हीकल स्क्रैप होती है, थ्रैश की जाती है, या ऐसी गाड़ियाँ जिनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है, वो गाड़ियाँ जब्त हो गई हैं, पुलिस उनको स्क्रैप कराती है। उन सब बिजनेस को बोलते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग बिजनेस। मेजॉरिटी इसके अलावा इंडिया में 2 टाइप का स्क्रैप का बिजनेस बहुत ज़्यादा हिट होता है। एक तो पेपर वेस्ट जो सबसे ज़्यादा होता है हम लोगों के घर में, और दूसरा प्लास्टिक वेस्ट जो कि कंजम्पशन की वजह से सबसे ज़्यादा रहता है। प्लास्टिक में हर टाइप का प्लास्टिक रीयूज़ नहीं हो सकता, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने की लीगैलिटी क्या है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एज सच कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी एक दुकान खोलते हैं, इस बिज़नेस में आपका पास एक फिजिकल स्पेस होना छोटी सी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अपनी कोई दुकान या कोई स्पेस खोलते हैं तो आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी से ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं उस काम को करने का, और अपना जहाँ भी आप स्क्रैप इकट्ठा करेंगे उसको रखने के लिए उस जगह को रजिस्टर आपको कराना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, स्क्रैप बिजनेस है क्या। मैंने आपको टाइप तो बताया स्क्रैप बिजनेस के। स्क्रैप बिजनेस को बेसिकली आप 8 टाइप के स्क्रैप बिजनेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्क्रैप मेटल बिजनेस, दूसरा होता है आपका बैटरी के स्क्रैप का बिजनेस, तीसरा होता है आपका पेपर स्क्रैप बिजनेस, चौथा होता है आपका प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस, पांचवा होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्क्रैप बिजनेस, छठा होता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्क्रैप बिजनेस, आपका सातवां होता है आपका व्हीकल स्क्रैपिंग बिजनेस, और उसके बाद सबसे मेजर जो सबसे हेवीली यूटिलिटी का बिजनेस जो हम बात करते हैं वो होता है स्क्रैप गोल्ड का भी बिजनेस। बहुत सा गोल्ड आपको लगता होगा, आप अपनी मदर से सुनते होंगे, बहनों से सुनते होंगे, वाइफ या भाभीियों से सुनते होंगे कि हम लोग अपनी पुरानी अंगूठी को पॉलिश करा के लाए हैं। एक्चुअली ज्वेलर्स जो करते हैं वो सबको पता है, वो उस सोने को साफ करने के नाम पे उसका बहुत सा जो लेयर्ड मेटल होता है वो निकालते हैं और आपकी अंगूठी का वेट कम हो जाता है और आपकी अंगूठी को वो दोबारा पॉलिश करते हैं गोल्ड से। वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। स्पेसिफिकली आप देखते होंगे छोटी छोटी ऐसी दुकानें हैं, ज्वेलर शॉप है, जिनका काम बस आपके ज्वेलर या आपकी ज्वेलरी को पॉलिश करना है, साफ करना है, धोना है। वो धोने के नाम पे बहुत सा मेटल उसमें से निकाल लिया जाता है, और आप हमेशा देखिएगा जब भी आपकी अंगूठी धोने से पहले जो वेट है और धुलवाने के बाद जो वेट है उसमें कुछ ना कुछ आपको माइक्रोग्राम्स या कुछ ग्राम्स का फर्क दिखेगा। मिलीग्राम्स का दिखे, अगर ग्राम नहीं तो मिलीग्राम का तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर अंगूठी वैसे भी छोटी होती है तो आप मिलीग्राम देख सकते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस को करने की रिक्वायरमेंट्स। इस बिजनेस को दोस्तों करने की, जैसे हर बिजनेस होता है उससे थोड़ा अलग रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको 100 से लेके स्टार्ट करने के लिए 250 स्क्वायर फीट की जगह होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस जगह को कोई मेंटेन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस जगह में स्क्रैप ही लाएंगे। दूसरा, आप लोगों को इस बिजनेस को करने के लिए सबसे मेजर अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। जो मैंने आपको 8 कैटेगरी बताई हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, गोल्ड वेस्ट है, व्हीकल स्क्रैपिंग है, या आपका ई वेस्ट है, या आपका मेडिकल वेस्ट है। इन सब वेस्ट में से आप कौन कौन से वेस्ट को उठाकर कलेक्ट करके स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। और तीसरी जो सबसे इसमें मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है आपका नेटवर्क। आप किस लेवल पे ये काम करना चाहते हैं, आपका नेटवर्क है कि आप स्क्रैप अलग अलग जगह से इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं, और उसके अलावा आप उसको आगे सेल कर सकते हैं या नहीं। जो स्क्रैप की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं हम उस पर बात करेंगे। ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल इसका 3 चीज़ों पे टिका है। पहला, आप स्क्रैप उठाएंगे कहाँ से। बहुत से लोग स्क्रैप घर घर जाके, सोसाइटीज़ जाके उठाते हैं। अभी कुछ नई ऑनलाइन कंपनीज आ गई हैं जो कॉल पे, फ़ोन पे या मोबाइल ऐप पे आपका स्क्रैप उठाने आपके घर आती हैं। दूसरा, आप ये स्क्रैप उठा के बेसिकली कहाँ ला के रखेंगे, आप पे वो जगह होनी चाहिए वहाँ ला के रखने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए। और तीसरा, क्या आप उस स्क्रैप को खुद प्रोसेस करना चाहते हैं, जो कि शुरुआत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम छोटे उद्यमी या छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं। आप जब प्रोसेसिंग में जाते हैं तो आपको एक थोड़ा सा छोटा प्लांट लगाना पड़ता है जिसकी लागत ज़्यादा होती है। वो आप तभी कर सकते हैं या करिए जब आपको इस बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। तो तीसरा पॉइंट इसमें होता है कि जो आपने स्क्रैप इकट्ठा किया और उसको आपने अलग कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, प्लास्टिक अलग, इलेक्ट्रॉनिक अलग, मेडिकल अलग, या जो भी है, आप उसको बेचेंगे कहाँ, आप उसको सप्लाई किस को करेंगे ताकि वो स्क्रैप वापस रिसाइकिल होके वापस उसका कोई नया प्रोडक्ट बन सके। ये 3 जो मेजर चीज़ हैं, ये इस बिजनेस की सप्लाई चेन है जिसको हम कहते हैं, या वैल्यू चेन है, और ये तीनों चीज़ आपस में लिंक्ड है। बहुत से लोग, अगर हम पहले स्टेप की बात करें, घर घर जाके स्क्रैप कलेक्ट करवाते हैं, अपने कनेक्शंस में दुकानों से स्क्रैप कलेक्ट करवाते हैं या सोसाइटी से स्क्रैप कलेक्ट कराते हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया कि कुछ ऑनलाइन कंपनीज भी अब आ गई है जो डायरेक्ट आपका स्क्रैप उठाती है और आपको उसका पैसा देती है। दूसरा इस पे तरीका है कि आप छोटी छोटी फैक्ट्रीज, छोटे छोटे जो वेयर हाउसेस है या छोटे छोटे दुकानदार है, उनसे ये स्क्रैप इंडस्ट्रियल लेवल पे कलेक्ट करें और उसको, उस स्क्रैप को
आप अपने यहाँ कलेक्ट करके एक फिक्स रेट पे जो भी आप स्क्रैप कलेक्ट करते हैं उनको पेमेंट करें। उस केस में क्या होता है कि आपको इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करना होता है। जैसे आप जब घरों से उठाते हैं तो इंस्टेंटली आपके आदमी को पैसा देना पड़ता है। जब आप B2B जिसको हम बोलते हैं, जब आप बिजनेसेस से काम करते हैं, बिजनेसेस के यहाँ जो है, बिजनेस मतलब फैक्ट्री, वेयर हाउस, बड़े दुकानदार, इनके यहाँ से जब आप स्क्रैप उठाते हैं तो आपको इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करना होता। आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे वो पेमेंट अगली बार जब आप उठाने आते हैं तो दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी कैश साइकिल थोड़ी हेल्दी हो जाती है और आपके रिलेशनशिप्स थोड़ा बिजनेस लेवल पे चलते हैं। आप ये 2 तरीके से स्क्रैप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेन काम होता है उस स्क्रैप को सेग्रीगेट करना। मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महंगे महंगे मेटल होते हैं, सिल्वर होता है, थोड़ा सा गोल्ड भी होता है, रोडियम होता है, जो कि आप तोड़ के सेग्रीगेट कर सकते हैं। आपको अपना स्क्रैप का बिजनेस को करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन समझना। आपको प्लास्टिक वेस्ट अलग करना होगा, जिसमें बॉटल्स आती हैं आपकी, जिसमें आपका टपरवेयर आता है, जिसमें आपके घर के कंजम्पशन की पैकेजिंग के आइटम आते हैं। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग करना होगा, आपको बेसिकली मेडिकल वेस्ट अलग करना होगा। फिर आपको वो वेस्ट अलग करने के बाद उनकी जो यूटिलिटी है, मान लीजिए आपने टोटल पूरे स्क्रैप का किसी कस्टमर को जिनके यहाँ से आपने उठाया है 300 रुपये दिया, 10 किलो 20 किलो जो भी स्क्रैप का है। फिर आपको ये देखना है कि वो 300 रुपये जो आपने उसको दिए हैं, आप जब अपने यहाँ वो स्क्रैप ला रहे हैं, उस स्क्रैप को सेग्रीगेट करके कम से कम आपको उससे 400 से 450 कमाने हैं, जिनको भी आप आगे सप्लाई करेंगे। जैसे आप वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स जो है या वेस्ट पैकेजिंग प्लास्टिक जो है, वो आप प्लास्टिक के जो बहुत बड़े बड़े रिसाइकलर्स भी हैं और छोटे मोटे लेवल पे ट्रेडर्स होते हैं जो रिसाइकलिंग प्लांट चलाते हैं, आप उनको भी बेच सकते हैं। और उनके आदमी, उनके ट्रेडर्स, उनके दलाल जो हम बोलते हैं, डीलर्स, वो भी मार्केट में घूमते हैं स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए आप लोगों से। दूसरा है कांच का वेस्ट, ग्लास वगैरह, जिसकी कीमत अच्छी खासी होती है, 3 से 7-8 रुपये किलो तक भी होती है बॉटल्स की कीमत, जिसमें हम अल्कोहल बियर बॉटल्स बोलते हैं या विस्की बॉटल्स बोलते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कांच में पैक होके आती है, उनको कैटेगराइज करते हैं। फिर आपका मेडिकल वेस्ट आता है, जैसे कि मैंने बोला था, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, आपकी बैंडेजेस है, आपके सिरिंजेस है, आपकी बॉटल्स हैं। उसमें स्पेसिफिकली जैसे देखें आप, बच्चों को फीड करने वाली जो बॉटल होती है वो एकदम अलग टाइप के ग्लास टाइप प्लास्टिक की होती है, जिसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, बस उसकी यूटिलिटी बहुत हाई होती है। आप उसको अच्छे रेट पे दोबारा बेच सकते हैं रिसाइकलिंग प्लांट्स को। फिर आपका आता है सेग्रीगेशन के बाद, जब आप ये अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सा वेस्ट सबसे ज़्यादा जल्दी खराब हो सकता है, सड़ सकता है, या उसमें सबसे ज़्यादा आपका कॉस्ट लग रहा है स्टोर करने का। जैसे रुई को, 5 किलो रुई को स्टोर करने में ज़्यादा जगह लगेगी और 5 किलो मेटल को स्टोर करने में कम, क्योंकि रुई का वॉल्यूम जो है बेसिकली डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा लेता है। उसी तरीके से आपको सबसे मेजर इस पे पॉइंट ये देखना है कि आप सेग्रीगेशन के बाद कितनी जल्दी उस स्क्रैप को रीसेल कर सकते हैं अलग अलग रिसाइकलिंग यूनिट को, या जो स्क्रैप इकट्ठा करते हैं आप जैसे बिजनेसेस से। देखिए, इस सप्लाई चेन में आपको 3 लेवल की जो कैटेगरी है वो समझनी होगी। सबसे बेस पे आता है कस्टमर, कंज्यूमर, जो कि फैक्ट्रीज हो सकती हैं, घर हो सकते हैं, वेयर हाउस हो सकते हैं, जहाँ से आप स्क्रैप कलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं आप, जो कि एक दुकानदार, एक स्क्रैप का डीलर, एक स्क्रैप के बिजनेस वाले हैं। फिर आते हैं उसके ऊपर जो ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े, जो स्क्रैप इकट्ठा करते हैं, उनके आदमी अलग अलग लेवल पे स्क्रैप इकट्ठा करते हैं और वो ट्रेडर्स आगे रिसाइकलिंग यूनिट्स, बड़ी बड़ी रिसाइकलिंग यूनिट्स को बेचते हैं। तो 4 इसमें कैटेगरी या 4 बेसिकली टाइप के एलिमेंट या लोग इसमें होते हैं इस पूरी वैल्यू चेन में, और आप उसमें सेकंड लेवल पे हायरार्की पे अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको ये सब बेसिक चीज़ें समझना और करना होगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम जगह के साथ साथ आपको एक वेइंग स्केल बड़ा, जो आप बेसिकली जो आपके कलेक्ट करने वाले लोग हैं, आप खुद तो नहीं जा सकते, अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है, आपके कॉन्टैक्ट्स है तो अच्छे। इसमें आपको वेइंग स्केल लेना पड़ेगा, मिनिमम जो 100 से 150 kg सिंगल टाइम में मेजर कर सके। आपको कलेक्ट करने के लिए कम से कम एक ह्यूमन रिसोर्स को स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, और आपको एक किसी भी टाइप की हैंड मूवेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल, हैंड मूवेबल हो, बैटरी मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या कोई भी टाइप की छोटी गाड़ी जिसमें आप वो स्क्रैप कलेक्ट करके अपने यहाँ ला सके, रखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आप ये काम कर रहे हैं उस
गोडाउन या उस दुकान या उस घर के बाहर जहाँ भी आपका स्टोरेज स्पेस है, कम से कम एक गाड़ी की पार्क करने की जगह होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे बिजनेस में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब इनिशियली आप एक रिक्शे वाले को हायर करके ये सारा काम कराते हैं, या इनिशियली आप एक पुराना सेकंड हैंड बैटरी रिक्शा लेके या पुराना सेकंड हैंड लोडर, इलेक्ट्रिक लोडर्स जो आते हैं 3 चक्का, उसको लेके 20-30 हज़ार में अपना स्क्रैप का काम कराते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सेविंग होगी, बिकॉज उसमें आपका जो कॉस्ट है बस और बस ह्यूमन रिसोर्स का जाएगा और थोड़ा अपनी गाड़ी को रात को चार्ज करने का, जो कि दिन का 15 से 16 रुपये आता है। आप लोगों को ये कैटेगरी में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे मेजर ये है कि आप इनिशियली अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रखें, जिसकी वजह से आप बिजनेस में बहुत ऊपर जा सकते हैं। और दूसरा, जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स हायर करें वो अच्छे से ट्रेंड हो अलग अलग कस्टमर से डील करने के लिए, अलग अलग टाइप के स्क्रैप में डील करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आपको इसमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी आप स्क्रैप सेग्रीगेट कर रहे हैं, उस स्क्रैप को आप लेबल करें सही से, उस स्क्रैप को लेबल करें, जिसके लिए आपको प्लास्टिक लेबलिंग या चिट या स्टिकर मशीन जो होती है, जिस पे आप बेसिकली कट करके पेपर को उस पे लिखते हैं। आप मशीन आती है, फोक मशीन जिसको हम बोलते हैं, वो पेपर कट करती है, आप उस पेपर पे लिख के अपना जो भी बैगेजेस है या जो भी स्क्रैप है जिसमें भी आपने उनको सेग्रीगेट करके पैक किया है, आप उसको लेबल कर सकते हैं। तो आपको 3 टाइप की इसमें रिक्वायरमेंट होंगी, बेसिकली जगह की, एक ह्यूमन रिसोर्स की स्टार्ट करने के लिए, एक सेकेंड हैंड ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, कोई भी हाथ से चलता हुआ रिक्शा, बैटरी लोडर, कुछ भी हो सकता है सेकेंड हैंड, और तीसरी जो सबसे चौथी बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है इसमें कि आप जहाँ भी ये बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है इस बिजनेस को करने के लिए और इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए। लास्ट अब हम आते हैं, ये कितना बड़ा बिजनेस है। इंडिया में 2022 में 6.2 करोड़ टन का स्क्रैप बेसिकली कलेक्ट हुआ, रिसाइकिल हुआ। 6.2 करोड़ टन, और दोस्तों एक टन में 1000 किलो होता है, तो आप समझिए इंडिया का स्क्रैप पोटेंशियल क्या है। सबसे मेजर जो इसमें गवर्नमेंट को या एजेंसीज को प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि स्क्रैप कलेक्शन इंडिया में इतना इजी नहीं है। आप जब ये बिजनेस शुरू करें तो कोशिश करिए आप अपने एरिया के बादशाह बन सकें। इस बिजनेस को आप सोचेंगे आप एकदम बहुत फैला लेंगे, वो नहीं हो सकता। आपको बहुत सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अपने एरिया, आसपास के एरियाज में ये करना है। और जब आपको लगे कि आप पे उतनी बड़ी जगह है कि आप और स्क्रैप रख सकते हैं या और स्क्रैप खरीद सकते हैं, आप पे उतना कैपिटल आपने बना लिया है, उसके बाद ही आप इसको बढ़ाने की सोचे और बड़े बड़े डीलर से मिले जिनको ज़्यादा लेवल पे स्क्रैप चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि वो लोगों को भी जब वॉल्यूम मिलेगा आपसे तो वो आपको बिजनेस ज़्यादा दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं मार्जिन्स की। देखिए, हर टाइप के स्क्रैप का वैल्यू अलग होता है। प्लास्टिक स्क्रैप, अच्छी बॉटल्स जो है 22 से 25 रुपये किलो में भी बिकता है, कांच 3 से 10 रुपये में भी बिकता है। उसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो 12 से 15 रुपये किलो में भी बिकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत अलग टाइप से बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कोई भी माय बाप नहीं है, कोई किसी भी रेट में ले सकता है, किसी भी रेट में बेच सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कोई स्टैंडर्डाइजेशन अभी इंडिया में नहीं है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो फिट के हिसाब से स्क्रैप में बिकता है। रेत फिट मतलब जिसमें आप हाइट नापते हो ना, फुट के हिसाब से बिकता है स्क्रैप में। और व्हीकल स्क्रैपिंग जैसे जो बिजनेस है, बेसिकली पेपर भी रद्दी के जो रेट है हर जगह अलग होते हैं। वो रेट 7 से 8, 10, कुछ जगह 15 भी चलते हैं किलो में। उसके अलावा जो आपका व्हीकल स्क्रैपिंग बिजनेस है, व्हीकल स्क्रैपिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी छोटा उद्यमी शुरुआत में वो करे। अब आते हैं हम इसमें मार्जिन में। बिकता इन टर्म्स ऑफ, ये मैंने आपको वो रेट बताया है जिसको जो आपको कस्टमर को देना है। कस्टमर वो स्क्रैप उस रेट में आपको बेचेगा। अब एक बार आपने मान लीजिए 1000 रुपये का आप पेमेंट करके दिन में आए, जिसमें आप अलग अलग टाइप का, कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 40 किलो स्क्रैप लेके आए। अब आप 1000 रुपये का खर्चा किए हैं, उस दिन का ह्यूमन रिसोर्स का आप कॉस्ट जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 15,000 रुपये महीने पे रखा है तो 500 रुपये उसका कॉस्ट हो गया दिन का। 1000 रुपये का आप स्क्रैप लेके आए तो आपका 1500 रुपये कॉस्ट हो गया। अब आपको ये इंश्योर करना है या वो 1500 का स्क्रैप कम से कम 2000 से 2200 का बेचे, ताकि आपको उसमें कुछ कमाई हो। आप मेटल स्क्रैप जो है, जो फोर्जिंग वाले होते हैं, फैक्ट्रीज होती है जहाँ मेटल को सीधा किया जाता है, या कास्टिंग होती है, मेटल कास्टिंग, मेटल डाइंग, फोर्जिंग, उन लोगों को भी डायरेक्टली भी सप्लाई कर सकते हैं।
प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करने वाले बहुत ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी सिमिलर हाल है। 4 टाइप के वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, मेटल, ये 4 वेस्ट का आपको दुकानदार या मार्केट में बायर या ट्रेडर की कोई कमी नहीं होगी। आप इंस्टेंटली ये कलेक्ट करके 1-2 दिन में बेच पाएंगे। इन वेस्ट में जो मार्जिन रहता है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर और प्लास्टिक में नॉर्मली वेस्ट के बिजनेस में 15 से 25% का मार्जिन होता है। इलेक्ट्रॉनिक में कम से कम 10 मिनिमम है और 50-60% भी जाता है। उसके अलावा जो मेटल है, मेटल में मार्जिन अच्छा होता है डिपेंडिंग अपॉन मेटल का उस दिन का रेट क्या है, रॉ मेटल का, क्योंकि आपको पता होगा मेटल का रेट डेली, मेटल एक कमोडिटी है तो स्टॉक कमोडिटी मार्केट में उसके रेट चेंज होते हैं, जिसकी वजह से स्क्रैप का भी रेट जो है डेली का चेंज होता है। लेकिन स्क्रैप में, मेटल में स्पेसिफिकली कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, आप 8 से 15% का मार्जिन अपने पास कंफर्टेबली रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो वेस्ट आता है, बैटरी। आपने देखा होगा इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग अब 2 व्हीलर जो है, स्कूटी और बाइक इलेक्ट्रिक ले रहे हैं। इंडिया में 60-70 लाख से ऊपर ई रिक्शा चलते हैं ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में। और अभी कार्गो व्हीकल भी इलेक्ट्रिक में 3 व्हीलर टाइप की जो डिलीवरी में यूज़ होती है आ गई है। बैटरी जो वेस्ट है, बेसिकली वेस्ट बैटरी, आप कोई भी ई रिक्शा जो ओनर है जिसकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है, या कार के जो बैटरी चेंज होती है, या घरों में जो बैटरीज लगती हैं, या बेसिकली कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें बैटरी का यूज़ होता है इन्वर्टर फॉर्म में, इन्वर्टर के स्टोरेज फॉर्म में, बेसिकली वहाँ पे आप बैटरी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और एक बार आप बैटरी का काम करते हैं तो लोग आपके पास खुद आते हैं बैटरी देने, बेचने, आपको उठाना नहीं पड़ता। बैटरी स्क्रैप बहुत ही ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम में बैटरी पे 28% जीएसटी है। मैं आपको इसका गेम बता देता हूँ पूरा। आज आपने बैटरी स्क्रैप का काम शुरू किया। आप जब बैटरी स्क्रैप का काम शुरू करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आपको नई बैटरी बेचने का भी बिजनेस करना होगा, क्योंकि जो इंसान बेचने आता है बैटरी, वो वापस उसके बदले नई बैटरी भी खरीदना चाहता है, वो बस आपको बेचने नहीं आएगा। तो इसमें जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप बैटरी सेल करने का, आप कोई भी जो अच्छे ब्रांड्स है जैसे ईस्टमैन है, एक्साइड है, ओकाया है, उनकी छोटी डीलरशिप लेना चाहे या उनकी रिटेलरशिप लेना चाहे आप ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ बैटरी बेचने आएगा वो उस बैटरी को बेच के उसका पैसा डिडक्ट करा के बाकी कुछ पैसे देगा और आपसे नई बैटरी ले जाएगा। तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक, ये बिजनेस ऐसे चलता है कि मान लीजिए मैं आज आपके पास एक ई रिक्शा की बैटरी बेचने आया, जिसका आपने मुझे बोला कि आप मुझे 2000 देंगे, और जो नई बैटरी है वो 6500 की है। तो आपने मेरे से पुरानी बैटरी ली और मैंने आपको 4500 और दिए और आपने मुझे एक नई बैटरी दे दी। अब जब आपने मुझे वो नई बैटरी बेची, आपने मुझे जीएसटी चार्ज कर लिया। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं वो जीएसटी इनपुट ले नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए तो पूरा कॉस्ट ही है। लेकिन सोचिए यही अगर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बैटरी बेचता हूँ पुरानी और आपसे नई बैटरी लेता हूँ और उसका जीएसटी इनपुट भी मिलता है। तो टेंटेटिवली 6000 की बैटरी में अगर मैं बात करूँ 28% के हिसाब से अगर जीएसटी है, अगर मिनिमम भी आप बात करें तो कुछ नहीं तो कम से कम 1200 से 1500 का जीएसटी बनता है। तो मेरे को 1500 वापस मिला, 2000 का मैं पुराना बैटरी भी बेच पाया और मेरे को बैटरी बस 2500 की पड़ी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बैटरी स्क्रैप का काम कर रहे हैं तो आपको नई बैटरीज भी रखनी होंगी। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बस बैटरी स्क्रैप में लेते हैं और आपको इंस्टेंटली कैश देते हैं। बैटरी स्क्रैप का बिजनेस तभी चलता है जब आप नई बैटरी बेचें और पुरानी बैटरी स्क्रैप में लें और दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू माइनस करके कस्टमर को नई बैटरी दे दें। इस पूरे स्क्रैप बिजनेस में आपको सबसे ज़रूरी जो आपके लेवल पे चीज़ें हैं वो करनी है, वो 2 हैं। पहला, जब भी आप ये काम करने की सोचे, आप पहले ही देख लें कि आपके पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा आदमी या औरत है जो जाके अलग लेवल पे नेटवर्क बना सकता है, मार्केट में स्क्रैप ला सकता है, घरों से, बिजनेसेस से, वेयर हाउस से, फैक्ट्री से या नहीं। दूसरा, आपके पास स्क्रैप इकट्ठा करके लाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है या नहीं। आप भाड़े की गाड़ी करके जाएंगे, आप कभी ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको हाथ से खींचने वाला या तो रिक्शा चाहिए होगा, या आपको बैटरी का ई रिक्शा या बैटरी का लोडर चाहिए होगा, जो कि सेकंड हैंड भी आप ले सकते हैं। और इस पूरे बिजनेस को अगर मैं शुरू करने की बात करूँ, आप भाड़े पे कोई जगह लेते हैं, अगर आप उसका सिक्योरिटी मनी भी देते हैं 10-15 हज़ार, वो एक वेइंग स्केल लेते हैं 8 से 10 हज़ार का, और आप एक सेकंड हैंड ई रिक्शा या ई लोडर या हाथ का रिक्शा लेते हैं तो 10 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार तक आएगा। तो आप 80 से 90 हज़ार में
इंक्लूडिंग आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है शुरुआत के 1 महीने की, वो भी काउंट कर लेते हैं। 1 लाख में आप पूरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, आपको कनेक्शन समझने हो, कौन सी कंपनीज आपसे माल खरीद सकती हैं, ये बिज़नेस को कैसे ग्राउंड पे शुरू करना है, उसकी फंडिंग कैसे हम आपको दे सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमको वीडियो में नीचे दी गई कमेंट में ईमेल आईडी पे कमेंट करें। उस पर हमें मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, और हम लोग आपसे कल फिर मिलेंगे चौथे बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोग अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। और सबसे मेजर चीज़, कोरोना वापस आ रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा उसका स्प्रेड है, तो आप लोग प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इस बिज़नेस में कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपकी जानकारी और चाहिए, डिटेल में चाहिए, या आप कुछ और रिसर्च करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप कर सकते हैं और हम आप लोगों को कॉल बैक ज़रूर करेंगे। कल तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।